हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज क्या है, संडे है। और हमने विचार ये किया कि संडे को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक डिफरेंट वे में वैल्यूज़ को डिस्कस किया जाए। आज का मुद्दा रहेगा कि जो करंट ओरिएंटेड वैल्यूज़ अभी फ़िलहाल चल रही हैं, तो करंट ओरिएंटेड जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको पार्ट ऑफ द डिस्कशन बनाया जाए। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे समाज में बहुत पहले से ही बाल विवाह को एक बहुत ही गंभीर सामाजिक बुराई माना गया है। और बाल विवाह को टारगेट किया, जैसे ब्रह्मो समाज के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, आर्य समाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार के ब्रिटिश शासनकाल में काफ़ी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन आपको दिखाई पड़े, जिन्होंने बाल विवाह को एक गंभीर सामाजिक बुराई के रूप में आपके सामने रखा। तो आप कहेंगे कि मैं तो ब्रिटिश शासनकाल का संदर्भ आपके सामने रख रहा हूं, तो ये करंट ओरिएंटेड आपका डिस्कशन कैसे हो गया? बिल्कुल करंट ओरिएंटेड ही आपका डिस्कशन है। अभी हाल ही में असम सरकार को अगर आप लोग कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो असम सरकार की ओर से एक योजना लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है कि बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई पर प्रतिबंध लगाना। असल में असम के जो मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ते हैं, माननीय हेमंत बिस्वा साहब जी, तो उनकी ओर से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और योजना का नाम होगा आपका मुख्यमंत्री निजयुत, है ना, मुख्यमंत्री निजयुत मोइना योजना। अब ये जो आपका मुख्यमंत्री निजयुत मोइना योजना है, इसका उद्देश्य यही होगा, इसका उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई पर असम की सरकार इस योजना के माध्यम से एक गंभीर आघात करना चाहती है। परीक्षा में अगर इस योजना का सामना आपसे होगा, तो योजना को लेकर के दो ही प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। या तो ये पुटअप किया जाएगा कि निजयुत मोइना योजना जो है, इसका शुभारंभ किस राज्य सरकार की ओर से किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? असम सरकार हो जाएगा। हाँ, बढ़िया सवाल तो आपका ये बनेगा कि निजयुत मोइना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है? बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई पर प्रतिबंध लगाना। तो ये आज के लिए क्या थी? आपकी पहली न्यूज थी। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि स्वाति पोर्टल करके काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, और मुझे लगता है कि स्वाति पोर्टल का जो सामना है किसी न किसी एग्जामिनेशन के बिहाफ पे आपके साथ होने जा रहा है। असल में ये जो आपका स्वाति पोर्टल है, तो स्वाति पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद की ओर से स्वाति पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। और स्वाति पोर्टल का उद्देश्य, या तो आप बताएंगे महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को बढ़ावा देना। असल में स्वाति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ये भी बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में महिलाओं ने जो भी अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन तमाम प्रकार की उपलब्धियों को स्वाति पोर्टल के माध्यम से पब्लिक एक्सपोजर दिया जाएगा। तो स्वाति पोर्टल का उद्देश्य आपको दो तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। या तो आप कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को बढ़ावा देना, या विभिन्न क्षेत्र में महिला वर्ग की ओर से जो भी अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन तमाम प्रकार की उपलब्धियों को इस पोर्टल के बिहाफ पे क्या दिया जाएगा? पब्लिक एक्सपोजर दिया जाएगा। तो ये आज की थी आपके लिए सेकंड न्यूज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑपरेशन दोस्ती करके अभी एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास सामने आया है। और ये जो आपको ऑपरेशन दोस्ती करके अभ्यास है, इसमें 3 देशों का जुड़ाव आपको करके चलना है। हालांकि मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन दोस्ती जो है, ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आपका क्या है? एक संयुक्त अभ्यास है। अच्छा, इस अभ्यास का 16वां संस्करण अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ है, वो मालदीव में ही हुआ है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के जो आपके तटरक्षक हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन दोस्ती जैसे अभ्यास में क्या लिया है? भाग लिया है। तो ये ऑपरेशन दोस्ती करके अभ्यास जो है, ये भी क्या है? आपके परीक्षा में कभी भी किसी न किसी एग्जामिनेशन में क्या है? आपके सामने आता रहता है। आप लोग जानते हैं कि जब करंट के मुद्दों को उठाया जाता है, तो विभिन्न प्रकार की जो आपके एक्सरसाइजेस हैं वो होती रहती है। तो ऑपरेशन दोस्ती भी आपके सामने कहीं ना कहीं आ सकता है। अच्छा, एक करैक्टर नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एक करैक्टर हम आपके सामने रखना चाहेंगे। करैक्टर का नाम है फली एस नरीमन। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में हमेशा पुटअप किया जाता है। पहले मेरी बात सुनो। फली एस नरीमन जो हैं, ये एक न्यायविद रहे हैं। क्या रहे हैं? न्यायविद रहे हैं, यानी कि इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में भारत में ही कार्य किया है। अब देखो मामला क्या रहेगा? मामला यह रहेगा कि कई बार इस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि फली एस नरीमन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका कार्यक्षेत्र क्या था?
तो अगर ये सवाल आपके सामने आता है कि उनका कार्य क्षेत्र क्या था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन मैंने फली एस नरीमन जैसे करैक्टर को आज आपके सामने क्यों रखा? असल में जब 1975 में आपके यहाँ पर इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ, तो उस समय जो आपके फली एस नरीमन है, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्होंने भारत सरकार की गंभीर आलोचना की और भारत सरकार की गंभीर आलोचना करते हुए अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। तो हमको लगता है कि आगामी किसी भी परीक्षा में फली एस नरीमन जैसे जो कैरेक्टर हैं, ये आपके सामने आते रहेंगे। तो एक संक्षिप्त चर्चा रविवार को हमें आपसे करनी थी। 4 प्रकार की न्यूज मैंने आपको देने का कार्य किया है और 4 प्रकार की जो न्यूज हैं ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं और ये लगातार आपको मिलता रहेगा। ये नया कार्य हमने आपके लिए प्रारंभ कर दिया है। पॉलिटिकल डिस्कशन एक और होता रहेगा और करंट अफेयर का डिस्कशन क्या है, एक तरफ होता रहेगा और इसी हिसाब से हम क्या वैल्यूज को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।